Hello, good morning, student. Today we will discuss our next topic in second chapter. In this video, harmful microorganisms. Harmful means होता है नुकसानदायक। कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें क्या पहुंचाते हैं, नुकसान। जैसे कि जो भी हमारी बीमारियां होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में या प्लांट्स में या एनिमल्स में, वो किसके द्वारा होती हैं? ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इसी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल इन मैनी वेज। सम माइक्रोब्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस और जर्म्स। और कुछ जो बीमारियां होती हैं जो माइक्रोब्स द्वारा होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं और जर्म्स बोल सकते हैं। डिसीज इन ह्यूमंस आर ऑफ टू काइंड्स, नेमली कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। देखो, जो मनुष्यों में दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि दो टाइप की जो बीमारियां होती हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या है? कम्युनिकेबल, और सेकंड क्या है? नॉन कम्युनिकेबल। दोज डिसीज दैट माइक्रोब्स ट्रांसमिट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? जिसमें जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स किसी दूसरे पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से बीमार हो जाएं, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या किसी फूड के द्वारा, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, उसे हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिसीज़। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। देखो, जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं दूसरों में? थ्रो एयर से, हवा के द्वारा। कैसे? कॉमन कोल्ड और ट्यूबरक्लोसिस जर्म्स आर रिलीज इन द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, स्नीज और स्पीट्स। व्हेन हेल्दी पर्सन ब्रीथ द इन्फेक्टेड ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। देखो, क्या होता है जब थ्रो एयर के द्वारा, जब हवा के द्वारा अगर किसी को कोल्ड है, अगर किसी को जुकाम है और टीबी हो रखी है, तो उसके जो बैक्टीरिया होंगे वो हवा में रिलीज़ हो जाएंगे। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसेगा या छींकेगा, उसके बाद जो हेल्दी पर्सन होगा, जब वह सांस लेगा, तो जो इन्फेक्टेड जर्म्स हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे। उससे क्या होगा? उसके जो मम्स, मीसल्स और ये फ्लू, ये अलग अलग बीमारियां उसको हो सकती हैं। थ्रू फूड एंड वाटर, व्हेन फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय पैथोजेंस इज कंज्यूम्ड बाय ए हेल्दी पर्सन, ही सी बिकम एक्सपोज्ड टू इन्फेक्शंस। फॉर एग्जांपल, कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, जॉन्डिस स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और ये कुछ हमारी बीमारियां दी गई हैं जो कि किसके द्वारा होती हैं? खाने और पानी के द्वारा। जैसे कोलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, पोलियो हो जाता है। ये सब हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है? इफ़ ए हेल्दी पर्सन शेयर आइटम लाइक टॉवल, हैंडकरचीफ, etc with a patient, he she is likely become infected disease such as common cold, tuberculosis, chickenpox, ringworm, etc spread in this way। अगर किसी के हम टॉवेल्स या किसी का रेजर्स या हैंडकरचीफ या रूमाल किसी पेशेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब डिसीज़ हमें भी होने के आसार हैं, क्योंकि वो जो पेशेंट है वो तो पहले से ही इन्फेक्टेड है। और जब हम उसके आर्टिकल्स या थिंग्स को जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हमें भी ये बीमारियां हो सकती हैं। थ्रू इंसेक्ट, कीड़ों के द्वारा कैसे होता है? इंसेक्ट स्प्रेड डिसीजेज आइदर थ्रू देयर बाइट्स और बाई ट्रांसफरिंग पैथोजेंस फूड आर्टिकल्स। सच इंसेक्ट आर कैरियर ऑफ जर्म्स। कुछ हमारे इंसेक्ट होते हैं, जैसे किसी को काटा इन्फेक्टेड पर्सन को, और उसी इंसेक्ट ने हमको काट लिया, तो क्या हुआ? वो क्या कैरी करके लाया? जर्म्स कैरी करके लाया, बैक्टीरिया कैरी, माइक्रोब्स कैरी करके लाया, और उससे हमें बीमारियां हो जाती हैं। एनिमल टू पर्सन, जानवरों से हाँ मनुष्यों में कैसे? बीइंग बिटन बाय, स्क्रैच बाय एन इन्फेक्टेड एनिमल, इवन ए पैट कैन मेक यू सिक एंड एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस कैन बी फैटल। हैंडलिंग एनिमल बेस्ड कैन बी हजार्डस टू। अगर किसी जानवर के कहीं स्क्रैच है या हमारे उससे स्क्रैच हो गया, तो क्या होगा? हमारे भी वही इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए जानवरों से हैंडलिंग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। व्हेन इंसेक्ट लाइक फ्लाइज, मॉस्किटो, कॉकरोच, etc sit on dirt, pathogens stick
to their bodies. When they again sit on the food, they transfer these germs to the food. A person consuming this contaminated food may feel sick. Cholera is a disease that is spread by insect. Malaria is also spread by the carriers of germs. The female Anopheles mosquito is the carrier of the parasites of malaria. Female Aedes mosquito act as a carrier of dengue virus. देखो, ये जो हमारे कुछ मच्छर दिए गए हैं, कुछ कॉकरोच, एनाफ्लीज, एडीज, इन सब से क्या होता है, ये सब हमें कोई मलेरिया ट्रांसफ़र कर देता है, कोई डेंगू ट्रांसफ़र कर देता है, इन सब के काटने से होता है। मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड, देखो माँ से जो बच्चा होने वाला है उसमें कैसी डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। प्रेग्नेंट वोमेन में पास जर्म्स दैट causes infectious disease to her unborn baby. Some germs can pass through the placenta. देखो, जब बच्चा हमारे पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उससे क्या होता है, वो इन्फेक्शियस डिसीज़ कैसे अनबॉर्न बेबी में पास हो जाती हैं, किसके द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। थ्रो कट्स एंड बाउंड्स सर्टेन पैथोजेंस लाइक टिटनस इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रो कट्स एंड बाउंड्स। अगर हम कट जाते हैं या कहीं हमारे घाव हो जाते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारी टिटनस होती है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें किसकी वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए, टेटनस वैक्सीन का। कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट लुक एट दिस टेबल। इसमें हमारी कुछ कॉमन डिसीज़ दी गई हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं। जैसे हमारा फर्स्ट दिया गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कोलेरा, टाइफाइड, डिफिथीरिया, फिनोमिया, लेप्रोसी, ये सब किसके द्वारा होती हैं, लेप्रोसी, ये सब किसके द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया द्वारा। फंगी, एथलीट्स फूट, रिंग बॉम, इक्जेमा, ये सब किसके द्वारा होती हैं, फंगी। हमने देखा होगा जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनके पैरों में कुछ खुजली उजली, रिंग बॉम, ये सब हो जाते हैं, वो किसकी वजह से हो जाते हैं, फंगी। वायरसेस क्या है, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीसल्स, हेपाटाइटिस, कॉमन कोल्ड, कंजक्टिविटीज़, एड्स, डेंगू, प्रोटोजोआ, ये सब हमारे पोलियो, चिकन पॉक्स, मीसल्स, हेपाटाइटिस, कॉमन कोल्ड, कंजक्टिव, एड्स, डेंगू, ये सब क्या है, वायरसेस हैं। प्रोटोजोआ, अमोबिया, डायसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, लेशमानियासिस, ब्लैक फीवर, मलेरिया, ये सब किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ। कॉमन प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ हमारे पौधों में भी बीमारियां होती हैं, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से क्या होती हैं बीमारियां, साइट्रस कैंकर, ब्लैक रूट ऑफ कैबेज, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। अलगे से क्या होती है, रेड डस्ट ऑफ टी एंड की कॉफ़ी। फंगी, रस्ट ऑफ हीट, स्मट ऑफ हीट, पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ करबिट्स, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। वायरसेस से क्या होता है, येलो बीन मॉसैक ऑफ लेडी फिंगर, टोबैको मॉसैक। स्टूडेंट, ये सब हमारी बीमारियां होती हैं पौधों में इन बैक्टीरिया के द्वारा, इन माइक्रोब्स के द्वारा, बैक्टीरिया, अलगी, फंगी और वायरसेस के द्वारा। स्टूडेंट, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है सिंपल, जिनमें हम हमारी जो खाने वाली वस्तुएं होती, खाने वाले पदार्थ होते हैं, उनको हम कैसे रखें, किस में, किन कंटेनरों में रखें, फ्रिज में क्या रखना है, किस में नमक मिलाना है, किस में चीनी मिलानी है, किस में हमें ऑयल और बिन छिड़के का इस्तेमाल करना है, किस में केमिकल्स का इस्तेमाल करना है, किस में रेडिएशन का, किस में कैनिंग का, किस में एयर टाइट पैकेट्स का। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि हमारे जो फूड हैं वो कैसे ना हो, डेस्ट्रॉय ना हो और डेके ना हो। ये तो सब भी आप लोग समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स। जैसे डीप फ्रीजिंग क्या होगा, जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे तो वो हमारी क्या होगी, डीप फ्रीजिंग। जैसे हमारा जो अचार है और कुछ हमारे जो सीरप वीरप होते हैं, उनको हम किस में किसका इस्तेमाल करते हैं, नमक और शुगर का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ख़राब ना हो हमारे। यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, जो हमारा ऑयल और जो विनेगर है उसको हम
इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें बैक्टीरिया न लगें। Which can be spoiled easily or preserved in the form of their pickles by using oils and vinegars. Radiation क्या है? It is modern method of food preservation. By the term irradiation, we mean the process of exposing the food material to high energy radiation. The food material to be preserved are exposed to gamma rays, X-rays. These powerful radiation completely destroy the harmful microorganisms present in the food materials.